कल हम सब ने कथा क्यों सुने, वह इस राम कथा की क्या महिमा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या जीवन चरित्र है, इसको हम सब ने गाया। बंधु माताओं, एक विशेषता है इस राम कथा की। नाम है राम कथा, प्रारंभ होगी भगवान शंकर की कथा से। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई हमको तो राम कथा के लिए बुलाया गया है, ये शिव कथा क्यों सुनाई जा रही है? उसके लिए तो अलग से पुराण बना है, शिव महापुराण। तो राम कथा में शिव कथा क्यों? बंधो माताओं, राम कथा में शिव कथा क्यों अनिवार्य है, पहले इसको समझिए। भगवान राम है ब्रह्म, राम है भगवान, और जानकी जी हैं भक्ति, जानकी जी हैं भक्ति, और ये शक्ति का पर्व है। तो जानकी जी भक्ति भी हैं और जानकी जी शक्ति भी है। बंधु माता, तो भगवान और भक्ति का मिलन तब तक नहीं हो सकता। तो प्रश्न आया, कब तक नहीं हो सकता? कहे जब तक श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य नहीं हृदय में होगा। श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों अनिवार्य है कथा को सुनने समझने के लिए। भगवान व भक्ति को प्रकट करने के लिए हृदय में श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास कौन है? तो मंगलाचरण के इस श्लोक में बाबा तुलसी ने बताया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर व मैया पार्वती ही श्रद्धा और विश्वास हैं। श्रद्धा है पार्वती जी, विश्वास है भोलेनाथ। तो पहले उनका मिलन हो जाए, हृदय में वो प्रकट हो जाए, तब भगवान व भक्ति से मिल सकते हो, बिना श्रद्धा के। इसलिए गीता में भी भगवान ने बोला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसको ज्ञान होता है, और जिसके भीतर विश्वास ही नहीं है तो वो तो भटकता रहता है, उसको तो भरोसा ही नहीं है। इसलिए संस्कृत में बोला जाता है, विश्वासम फलदायकम। जब आप विश्वास नहीं करोगे जब तक आपको फल मिल ही नहीं सकता, और विश्वास करना पड़ता है। संसार में भरोसा करना ही पड़ता है। जब संसार में भरोसा कर लेते हैं तो ठाकुर जी पर क्यों नहीं होता? हम किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, अपरिचित व्यक्ति पर भी भरोसा कर लेते हैं। ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं और वॉशरूम जाना रहता है तो बगल वाले यात्री से कह देते हैं, भैया मेरा सामान देखते रहना। इतना विश्वास कैसे पैदा हो गया भाई? अभी पिछले स्टेशन पर चढ़ा है, तुमसे न जान न पहचान, न नाम न गांव, न आधार कार्ड देखे, न वोटर कार्ड देखे, वो फोन नंबर भी नहीं लिए, फिर भी आपको इतना भरोसा होता है ये मेरा सहयात्री है, और आपने कह दिया भैया मेरा सामान देखते रहना। भरोसा है कि नहीं? लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं हो पाता, भगवान की लीलाओं पर भरोसा नहीं हो पाता। इसलिए पहले भरोसा चाहिए, पहले विश्वास चाहिए। बंधु माताओं, तो भगवान शंकर व मैया पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम भज ऋषि पाही, शंभु गए तुम भज ऋषि पाही, संग सती जगत
परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग का समय है। एक काल में दो कथाएं चल रही हैं बंदो माता। एक काल में दो कथाएं चल रही हैं। भगवान का जन्म हो चुका है। भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह हो चुका है। जानकी जी का अपहरण भी हो गया। और उसी के समानांतर ये दूसरी लीला चल रही है। क्या? भगवान शंकर के मन में इच्छा हो रही है कि राम कथा सुनने के लिए चला जाए। राम राम राम। अब राम कथा सुनने की क्या महिमा है, इस बात से समझिए कि उसका रचयिता भी कथा सुनना चाहता है। राम कथा का रचयिता भी चाहता है कि मैं राम कथा सुनूं। तो अकेले नहीं है, सती जी को साथ में ले, संग सती जगजननी भवानी। सती जी उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है। इसलिए कथा दोनों जब सुनते हैं तो परिणाम अच्छा रहता है। पति भी सुने, पत्नी भी सुने। क्यों दोनों सुने? जैसे साइकिल के दो पहिए होते हैं, ऐसे ही गृहस्थ जीवन रूपी साइकिल के दो पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी। अच्छा एक बात बताओ, साइकिल सड़क पर बढ़िया कब चलती है? जब दोनों टायर में हवा रहती है। एक टायर में हवा रहे और एक टायर में हवा ना रहे तो क्या होता है? चलती कम है, घसीटती ज्यादा है। चलेगी कम, उसको खींचना पड़ता है, घसीटना पड़ता है। तो यदि घर में कथा नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में कथा नहीं है, तो गृहस्थ जीवन रूपी साइकिल को खींचना पड़ेगा। और यदि कथा रहेगी पति पत्नी के बीच में, आपके घर में राम की कथा रहेगी, तो साइकिल को खींचना नहीं पड़ेगा, घसीटना नहीं पड़ेगा। साइकिल बढ़िया सड़क पर चलती रहती है। इसलिए भगवान शंकर के साथ मैया सती भी चली। संग सती जगजननी भवानी। अब सती जी के साथ भगवान शंकर चले। जो दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पे रहता है, वो नीचे उतर के कथा सुनने जा रहा है। जो दुनिया के सबसे ऊंचे आसन, सबसे ऊंचे आसन पर भगवान शंकर रहते हैं बंदो माता, लेकिन कथा सुनने के लिए वे भी नीचे उतर जाते हैं।